रात के 12 बज रहे थे और गांव की घड़ी का घंटा बजते ही सारी गलियां सन्नाटे में डूब गईं। अंधेरी रात थी और आसमान में चांद भी नहीं था। हवाएं शीतल थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी सिहरन थी जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना और वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वह मकान शापित था। वहां कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थीं। कई लोगों ने बताया था कि उन्होंने वहां किसी अजनबी को देखा है जो आधी रात को बाहर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो वह अचानक गायब हो जाता। गांव का हर व्यक्ति उस मकान से दूरी बनाकर रखता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे इस बात से अनजान थे कि जिस मकान में वे रहने जा रहे हैं वह शापित है। पहली रात को जैसे ही रात का सन्नाटा छाया, घर के छोटे बच्चे ने दरवाजे पर हल्की खटखटाहट सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन भी वही खटखटाहट सुनाई दी, और फिर तीसरे दिन भी। बच्चे की मां को शक हुआ और उसने पति को बताया। उस रात पति ने दरवाजे के पास बैठकर उस आवाज का इंतजार किया। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और सामने एक अजनबी को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अजनबी ने धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह अजनबी अचानक हवा में घुल गया और गायब हो गया। पति स्तब्ध खड़ा रह गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात करने पर परिवार को पता चला कि वह अजनबी उस मकान में रहने वाले पहले व्यक्ति का आत्मा था। उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस घटना के बाद परिवार ने तुरंत वह मकान छोड़ दिया और गांव से चले गए। लेकिन उस मकान में रात के 12 बजे आज भी किसी अजनबी का इंतजार किया जा रहा है। वह कौन है और किसका इंतजार कर रहा है, यह राज आज भी कोई नहीं जानता। उस परिवार के जाने के बाद उस मकान की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में हर किसी के दिल में उस अजनबी का भय समा गया था। लोग रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, और बच्चों को उस मकान की कहानियां सुनाकर डराया जाता था ताकि वे वहां जाने की कोशिश न करें। लेकिन समय के साथ लोग उस घटना को भूलने लगे। एक दिन गांव में एक युवा और निडर लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। गांव के लोगों ने उसे उस मकान की कहानी सुनाई, लेकिन अर्जुन ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अगर सच में वहां कुछ है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसी रात उसने तय किया कि वह उस मकान में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के 11 बजे अर्जुन ने अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटा सा हथियार लिया और उस शापित मकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक से और ठंडी हो गई और आसपास का वातावरण और भी भयावह लगने लगा। मकान के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। कमरे एकदम सूने और सन्नाटे में डूबे हुए थे। अर्जुन ने घर के हर कोने को देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर बने पुराने कमरे की ओर बढ़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसी अजनबी के रूप में सामने आई। अजनबी ने फिर से वही भयानक मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? अजनबी ने अपनी लाल आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं एक वादा निभाने आया हूँ। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उसका इंतजार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह नहीं आया, और अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। जो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था वह शायद अब यहाँ नहीं है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तुम सही हो, लेकिन मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वह वादा पूरा नहीं हो जाता। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अजनबी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा,
अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो और उसे यहाँ ला सकते हो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। अर्जुन ने उस अजनबी से उसका नाम और उसके उस वादे के बारे में और जानकारी मांगी। अजनबी ने बताया कि उसका नाम राजा था और उसने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसकी प्रेमिका फिर कभी वहां नहीं आई। अर्जुन ने उस अजनबी की प्रेमिका को ढूंढने का वादा किया और घर से बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों में उसने आसपास के गांवों में राजा की प्रेमिका के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी औरत से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि राजा की प्रेमिका ने उसकी मृत्यु के बाद खुद को एक मंदिर में समर्पित कर दिया था। वह अब वहीं रहती थी और उसके बारे में कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने उस मंदिर का पता लगाया और वहां जाकर राजा की प्रेमिका से मिला। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने राजा का नाम सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने उसे पूरी कहानी बताई और उससे अनुरोध किया कि वह राजा के पास चले। वह महिला अर्जुन के साथ उस शापित मकान तक आई। जैसे ही वह मकान में दाखिल हुई, राजा की आत्मा सामने आई। राजा की प्रेमिका ने उसे देखा और कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम अब मुक्त हो सकते हो। राजा की आत्मा ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस मकान में फिर कभी किसी ने अजनबी की आवाजें नहीं सुनी। गांव के लोग मानते हैं कि अर्जुन ने उस शाप से मकान को मुक्त कर दिया था और राजा की आत्मा अब शांति से जा चुकी थी। लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा उस अजनबी की कहानी बसी रही, जिसने अपने वादे को निभाने के लिए अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा दिया। राजा की आत्मा के मुक्त हो जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोग अब उस मकान के पास से गुजरते हुए डरते नहीं थे। कुछ ही समय बाद उस मकान को एक परिवार ने खरीद लिया। उन्होंने उसे ठीक कराया और वहां रहने लगे। अर्जुन, जिसने उस अजनबी आत्मा की कहानी को पूरा किया था, गांव में एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। लोग उसे साहसी और समझदार समझते थे और उसके साहस की कहानियां हर जगह सुनाई जाती थीं। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कई सवाल थे। उसने महसूस किया कि उस घटना ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। वह अक्सर रात को उस घटना के बारे में सोचता और उसे एक अनकहा रहस्य महसूस होता। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बैठा था, जहां हवा में वही ठंडक थी जो उसने उस रात महसूस की थी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो उसने उस शापित मकान में सुनी थी। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। ये वही अजनबी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और सजीव लग रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। लेकिन तुम तो चले गए थे, क्या हुआ? हाँ, मेरी आत्मा शांति में थी, लेकिन कुछ अब भी बाकी है। मुझे अब भी एक अधूरी ख्वाहिश की तलाश है। मुझे यकीन है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्या ख्वाहिश है वह? मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं जीवित था तो मैं एक खजाने की रक्षा करता था। वह खजाना अभी भी वहीं है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर वह गलत हाथों में चला गया तो बहुत विनाश हो सकता है। मुझे उस खजाने को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, लेकिन मैं अब इसे खुद नहीं कर सकता। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस खजाने को सही जगह पहुंचाए। उसने अजनबी से खजाने की जगह के बारे में पूछा। यह खजाना उस पुराने मकान के नीचे एक गुप्त कक्ष में छुपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ प्राचीन पहेलियों को हल करना होगा। अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम उस खजाने के असली वारिस बन जाओगे। अर्जुन ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन उस पुराने मकान की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने मकान की तलाशी ली और गुप्त कक्ष का दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजे पर कुछ प्राचीन शिलालेख थे, जिनमें कई पहेलियां लिखी हुई थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे उन पहेलियों को हल करना शुरू किया। हर पहेली के हल होते ही दरवाजा थोड़ा खुलता गया। अंत में जब अर्जुन ने आखिरी पहेली हल की तो दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उसके सामने एक चमकती हुई तिजोरी प्रकट हुई। अर्जुन ने तिजोरी खोली और उसमें एक पुरानी और सुनहरी किताब देखी। उस किताब पर वही शिलालेख थे जो दरवाजे पर थे। अर्जुन ने किताब को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया।
किताब में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, अन्यथा इसकी शक्ति विनाशकारी हो सकती है। अर्जुन ने उस किताब को सम्मान के साथ बंद किया और सोचा कि वह इसे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति के पास लेकर जाएगा, जो इसे सुरक्षित रख सके। वह किताब लेकर गांव लौटा और बुजुर्ग के पास गया। उसने सारी बातें बताईं और किताब को उनके हवाले कर दिया। बुजुर्ग ने किताब को देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है अर्जुन। यह किताब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। हम इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। उस दिन के बाद अर्जुन को फिर कभी वह अजनबी नहीं दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसने उस आत्मा की अंतिम ख्वाहिश पूरी कर दी थी और अब वह शांति से जा चुका था। अर्जुन के इस अद्भुत अनुभव ने उसकी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमारे सामने आने वाले रहस्य हमें ऐसे अनुभव देते हैं जो हमें जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराते हैं। गांव के लोग उस दिन से अर्जुन को एक विशेष व्यक्ति के रूप में मानने लगे। वह अब सिर्फ एक साहसी युवक नहीं था, बल्कि वह उस गांव की धरोहर का संरक्षक बन चुका था और उस पुराने मकान की कहानी भी धीरे-धीरे गांव की लोक कथाओं में बदल गई। लोग अब उस मकान को डर की नज़र से नहीं, बल्कि सम्मान की नज़र से देखते थे। वह मकान अब सिर्फ एक शापित स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां एक साहसी युवक ने एक आत्मा की अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया था। अर्जुन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव में उसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा और लोग उसकी कहानियों को सुनने के लिए उसके पास आने लगे। लेकिन अर्जुन का दिल अब भी बेचैन था। उसने कई रहस्यों का पर्दाफाश किया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ अनदेखा और अनकहा है। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के आसपास की जमीन पर कुछ रहस्यमयी निशान दिखाई देने लगे। यह निशान किसी जानवर के पंजों के प्रतीत होते थे, लेकिन उनका आकार असामान्य रूप से बड़ा था। लोग डरने लगे कि यह किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, जो गांव के लिए खतरा बन सकता है। एक रात अर्जुन अपने घर में बैठा था जब उसे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक व्यक्ति खड़ा था जो बहुत डरा हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें तुरंत जंगल की ओर चलना होगा, वहां कुछ भयानक हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च और उस व्यक्ति के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ पेड़ उखड़े हुए थे और जमीन पर बड़े-बड़े पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से उन निशानों का निरीक्षण किया और महसूस किया कि ये किसी साधारण जानवर के नहीं थे। वह निशान उसे कुछ जादुई और अलौकिक लग रहे थे। वह अपने अनुभवों के आधार पर समझ गया कि यह घटना किसी सामान्य जानवर की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का संकेत है। जैसे ही वे निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर गए, अर्जुन ने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर से एक मंद रोशनी आ रही थी। उसने धीरे-धीरे गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर एक अजीब माहौल था। वहां की हवा में एक तरह की अजीब सी ऊर्जा थी जो अर्जुन को बेचैन कर रही थी। गुफा के अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जिनमें बड़े-बड़े जानवरों और विचित्र आकृतियों के चित्र बने थे। अर्जुन ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। गुफा के अंत में उसे एक छोटा सा कक्ष मिला, जिसमें एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति किसी अज्ञात देवता की प्रतीत होती थी और उसके चारों ओर कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने मूर्ति को ध्यान से देखा और तभी उसे एक हलचल का एहसास हुआ। मूर्ति के पीछे से अचानक एक बड़ा सा जानवर प्रकट हुआ। उसका आकार बेहद भयानक था और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। लेकिन वह जानवर उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। जानवर ने जोर से गर्जना की, जिससे गुफा की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन ने देखा कि जानवर उस मूर्ति की रक्षा कर रहा था और वह गुफा में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने उस जानवर को शांत करने का प्रयास किया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को जानवर की आंखों पर डाला, लेकिन वह फिर भी आक्रामक बना रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे जानवर से लड़ने की बजाय
उस मूर्ति को समझने की जरूरत है। अर्जुन ने जल्दी से मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की जो मूर्ति के चारों ओर लिखे थे। उसे समझ में आया कि यह मूर्ति एक प्राचीन अभिशाप से जुड़ी हुई थी जिसे किसी ने यहाँ कई सदियों पहले छुपाया था। अगर उस अभिशाप को नहीं रोका गया तो वह गांव और आसपास के क्षेत्रों को बर्बाद कर सकता था। अर्जुन ने उन मंत्रों को जोर से पढ़ा और मूर्ति को छूने की कोशिश की। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैली और जानवर की गर्जना बंद हो गई। जानवर धीरे धीरे पीछे हट गया और गायब हो गया। मूर्ति के चारों ओर की ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत हो गई। मूर्ति के सामने अचानक एक और अजनबी आकृति प्रकट हुई जो धुंधली थी और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वह आकृति किसी प्राचीन योद्धा की आत्मा थी जिसने अर्जुन को बताया, तुमने इस अभिशाप को रोक दिया है और इस भूमि को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब मेरा कार्य पूरा हो गया है और मैं शांति से जा सकता हूं। योद्धा की आत्मा अर्जुन को प्रणाम कर गायब हो गई और मूर्ति धीरे धीरे टूटकर धूल में मिल गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गुफा से बाहर निकल आया। गांव में लौटने पर अर्जुन ने गांव वालों को सारी घटना बताई। लोग उसकी बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। गांव में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई और अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अभी और भी कई रहस्य और चुनौतियां बाकी हैं। अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें समझने और सुलझाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। उसने ठान लिया कि वह उन सभी रहस्यों का सामना करेगा और उन्हें उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस तरह अर्जुन की कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। लोग उसे सिर्फ एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया के प्रहरी के रूप में मानने लगे, जो हमेशा बुराई से लड़ने और अच्छाई की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था।